उसी कौम के नाम पर जो जज्बात को उभारा जा रहा है, फिर वोट बांटकर उसी कौम के खिलाफ जो मुखालिफिन हैं उन्हीं को इख्तिदार देने का काम हो रहा है। तो ये नहीं होगा। जो वोट कतरे लोग आए हैं, इनका एक ही मकसद है, इनकी लड़ाई बोलने में बीजेपी है, लेकिन स्टेट के पिछले जब इलेक्शन में इनका जो हमने देखा है, ये सिर्फ बीजेपी की मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो हमें नहीं मालूम था कि यहाँ के लोग हमें इतना प्यार देंगे, इतनी मोहब्बत से हमें अपनाएंगे। और काफ़ी बीच वाले जो रहते हैं, ना जोड़ने में है ना तोड़ने में है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए लड़ते हैं। एजेंडा जो कम्युनल एजेंडा है, फ़िरका परस्त एजेंडा है, जो जहर घोलने का काम वो समाज में, माशरे में करते हैं, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। कमला और आने के बाद यहाँ पे जो नौजवानों में गुस्सा था, उसको काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने संभाला। और करीबन 25 उम्मीदवार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा उम्मीदवार थे रहे हैं। लोग काफ़ी क्या लगता है आपको? देखिए, आप भी वाकिफ़ हैं, जब मैं इलेक्शन लड़ा था पहली बार असेंबली का, तो वहाँ पे भी 36 उम्मीदवार लड़े थे, 3-3 मिशनों को रखा गया था। लेकिन आवाम जो है बहुत बेदार है, उन्हें मालूम है कि किसको वोट देना है, किसको वोट देंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। कांग्रेस को देंगे वोट तो क्या नतीजा निकलेगा, वोट अगर छोटी मोटी पार्टियों को, इंडिपेंडेंट्स को देंगे तो कौन जीतेगा। तो ये सब आवाम को मालूम है कि वोट अगर बटेगा तो बीजेपी को उसका फायदा होगा। मुस्लिम कौम काफ़ी जज्बाती है, खासतौर पर जो है 25 साल के नीचे के जो नौजवान होते हैं, उनको जो है जज्बात में लाकर बहकाना बहुत आसान होता है। इस तरह के जज्बाती बयान से जो है बहका दिया भी गया है काफ़ी हद तक। मैं नहीं समझता कि नौजवान इतने नादान हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जज्बात में आ सकते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर जज्बात को उभारा जा रहा है, उसी कौम के नाम पर जो जज्बात को उभारा जा रहा है, फिर वोट बांटकर उसी कौम के खिलाफ जो मुखालिफिन हैं उन्हीं को इख्तिदार देने का काम हो रहा है। तो ये नहीं होगा। लोग समझदार हैं, नौजवान भी समझदार हैं। आप नतीजा देखेंगे 4 तारीख को जब निकलेगा, अच्छा नतीजा आएगा और अच्छी मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। ये जो बीच में जितनी पार्टियां लड़ रही हैं, इनका कहीं ना कहीं भी किसी भी तरीके का कंपटीशन कांग्रेस से नहीं है। वो बीजेपी को मदद करने के लिए लड़वा रहे हैं, कैंडिडेट्स को बीजेपी को मदद करने के लिए थोड़ा बहुत कांग्रेस का वोट बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आवाम इतनी नादान भी नहीं है कि उनके बहकावे में आकर वोट डाल देगी। सर, यहाँ का जो इलेक्शन है, मानो एक इलेक्शन नहीं, कुश्ती का अखाड़ा मैदान जैसा लग रहा था। इन पहलवानों के बीच में आपने जो एक मजबूत पहलवान का किरदार अदा किया। यहाँ के लोगों को मुतमईन करने के लिए, उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, यकीन जो है जीतने के लिए आपको कितनी मेहनत लगी है सर? क्योंकि आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, तो यहाँ का माहौल आपको कैसे? नहीं, मेहनत तो हर इलेक्शन में लगती है। कोई इलेक्शन आसान नहीं होता, हर इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की आवाम ने जो मोहब्बत का इजहार किया है, जब हम लोग यहाँ आए थे, पठान साहब, माने साहब हैं, रवि साहब हैं, हम सब जब यहाँ आए थे, तो हमें नहीं मालूम था कि यहाँ के लोग हमें इतना प्यार देंगे, इतनी मोहब्बत से हमें अपनाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो प्यार, जो खुलूस, जो मोहब्बत का इजहार यहाँ की आवाम ने, दावनगरे की आवाम ने किया, जो नौजवानों ने साथ दिया है, जितनी ताकत हमने तवक्को की थी, उससे ज़्यादा ताकत हमें, उससे ज़्यादा सपोर्ट हमें दावनगरे के नौजवानों ने दिया, आम लोगों ने दिया। तो हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि मोहब्बत का बदला कुछ और नहीं हो सकता। कि पिछले 8-10 दिन से दावनगरे में जो हमने देखा है, इस मोहब्बत का आगे चलकर इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में ये एहसास हमेशा रहेगा। और उसके साथ साथ हम इस शहर के लिए, दावनगरे के लिए कभी भी कोई भी खिदमत कर सकें, हम असेंबली के अंदर आज बैठे हैं,
वहाँ आवाज़ उठा सकें, या जब भी आपको ज़रूरत पड़े हम यहाँ आ सकें। कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी दावनगरे के लिए हम लोग यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह। सर, जब आप इस ज़मीन से जुड़े इस मैदान में उतरे हैं, आप पर जो है कई तरह के इल्ज़ामात जो है लगे, सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, बहुत सारे इल्ज़ामात आप पर आए, लेकिन आपने ज़मीन को नहीं छोड़ा, मजबूती से ज़मीन पर डटे रहे। इन इल्ज़ामात से भी जो है आपने जो है कहीं ना कहीं दूरी अख्तियार की। लोग जो है ये आपको इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने कौम को पीछे रखकर पार्टी की वफादारी ज़्यादा की है। देखिए, मैंने कौम के मुफाद में ही पार्टी की तायद की। कौम का मुफाद ये है कि फ़िरका परस्त ताकतों को हम इख्तिदार ना दें। कौम का मुफाद यह है कि आरएसएस के एजेंडे को हम कामयाब होने ना दें। कौम का मुफाद यह है कि एक सेक्युलर पार्टी जीते ताकि आरएसएस के इस एजेंडे को हम शिकस्त दे सकें। कौम का मुफाद यह है कि राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। कौम का मुफाद इसमें है कि सिद्धरामैया को मजबूत करते हुए सिद्धरामैया के ज़रिए बीजेपी के साथ हम मुकाबला कर सकें। तो मैंने जो भी किया है, या पठान साहब ने जो भी किया है, जो जितने साथियों ने हमने यहाँ पे काम किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कौम के मुफाद में किया है। क्योंकि आज का गुस्सा, आज जो हम नाराज़ हैं, अगर इसका फ़ायदा बीजेपी और आरएसएस को मिलेगा तो उसमें किसका नुकसान है? सबसे ज़्यादा हमारा ही नुकसान है। तो चंद लोगों को शुरुआत में नापसंद लगा होगा कि पसंद नहीं आया होगा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद माना कि नहीं, अक्लमंदी इसी में है कि हम होश से काम लें, जज्बात में ना आए, मसलिहत से काम लें, दूरअंदेशी के साथ फैसला लिया जाए। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और आज आवाम जो हमारे साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि जो गफलत का पर्दा जज्बाती बयानात के साथ डाल दिया गया था, चंद लोग अपनी जय जयकार के लिए जो माहौल उन्होंने बनाया था, उसको हमने थोड़ा बहुत सही करने का काम किया है। सही है सर, जिस तरह से यहाँ के आम आवाम की जो आपको मोहब्बत मिली है, क्या उसी तरह की मोहब्बत जो है कांग्रेस के जो माइनॉरिटीज लीडर हैं, सारे लीडरों का आपको सपोर्ट रहा है? क्योंकि आपने जो है यहाँ पर वन मैन आर्मी का खेल खेला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वन मैन आर्मी का तो सवाल ही नहीं। पिछले 10 दिन से पठान साहब मेरे साथ हैं, 10 दिन से माने साहब मेरे साथ हैं, रवि साहब मेरे साथ हैं, और भी माइनॉरिटीज सलीम अहमद साहब, मैं और वो दोनों एक दिन एक ही साथ आए, अभी तक वो भी काम कर रहे हैं। रहीम खान साहब हैं, तनवीर सेठ साहब हैं, हमारे नासिर हुसैन साहब हैं, बिल्किस बानो हमारी बहन जो एमएलसी हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये वन मैन आर्मी की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा पेश होकर हम नौजवानों के साथ मिले हैं, थोड़ा हमारे मुखालिफिन जो हैं, दूसरी छोटी छोटी पार्टियां या बड़ी पार्टी बीजेपी वगैरह, हम पर थोड़ा इनफरादी तौर पर उनका अटैक रहा है, तो किसी को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी एक टीम एफर्ट है जो हम लोगों ने। जिस तरह आप यहाँ पर मौजूद है, दूसरे जो कांग्रेस लीडर थे हवा की तरह आए या चले गए, या फिर कोई जो 1 दिन के लिए आए या 2 दिन के लिए, लेकिन आप मुसलसल जो है आज गालिबन 6 तारीख से आज भी आप मौजूद हैं। लगातार जिस तरह आप यहाँ पर स्टे होकर के काम कर रहे हैं, इस तरह कोई लीडर नहीं कर पाया। नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल कर्नाटक है। सेंट्रल कर्नाटक में अगर हम दावनगरे जैसे शहर में बीजेपी को जीतने का मौका दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कल वो उनका एजेंडा जो कम्युनल एजेंडा है, फ़िरका परस्त एजेंडा है, जो जहर घोलने का काम वो समाज में, माशरे में करते हैं, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर यहाँ से फ़िरका परस्त ताकतों को क़ुव्वत मिल जाएगी तो ये जहर पूरे स्टेट में फैल सकता है। तो ये लाजमी है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आपसे एक सवाल है, पठान साहब से पूछिए। एक सवाल है मैं आपने कई सारे स्पीचों में बोला है कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे पार्टियाँ जो हैं उनके पास अलग चलाने के लिए, तो इसके बारे में लोगों को किस तरीके से अवेयरनेस करेंगे? नहीं, हमने बात की है, आज लोगों को पता भी है, वो बेदार भी हैं कि क्यों लड़ रहे हैं छोटी पार्टियां, क्या वो जीत सकती हैं।
अगर वो जीत सकती हैं तो लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका वोट बेस उतना है तो लड़े, उनके पास केडर उतनी तादाद में है तो वो लड़े। उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट भी कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लेकर आकर लड़ रहे हैं। केडर नहीं है, अतराफ और अतराफ जितने दूसरे ज़िलों से लाकर यहाँ पे लड़ रहे हैं। ना केडर है, ना कैंडिडेट है, ना कोई वोट बेस है, तो आप लड़ क्यों रहे हैं? आप इतनी शिद्दत के साथ जो लड़ रहे हैं, इतनी शिद्दत के साथ हमें जो गालियां दे रही हैं, क्यों लड़ रहे हैं आप? तो ये सीधा सीधा बीजेपी को फायदा करने की बात होगी। अगर आप जीत सकते हैं तो आप लड़ें। आपका मुकाबला हमारे साथ है? नहीं है। हमारा मुकाबला तो बीजेपी के साथ है। आप हमारी टांग खींच रहे हैं, यहाँ पे हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वोट बांटकर बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे अपील ये है कि आप खुला बोल दें कि हम लड़ इसीलिए रहे हैं दावनगढ़ में इलेक्शन ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें, या तो वो बोल दें। कौम के नाम पर आप वोट तोड़कर बीजेपी को मदद करने का काम ना करें, ये हमारी अपील थी उनसे। डिफिकल्ट होता है और इस तरह जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स हो तो कितना मुश्किल होता है। और क्योंकि रिजवान साहब जो है सेना बनने से इनकार कर रहे हैं, आप सबसे करीब थे उनके, तो कितनी उनकी मेहनत रही आप बताएं। अभी देखिए 10 दिन से लगातार मैं रिजवान सर के साथ, माने सर के साथ, रवि सर के साथ हूँ। मेरी ये खुशनसीबी ये है कि मैं बाई इलेक्शन लड़ने के पहले जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा था वो सब लोग बाई इलेक्शन देख चुके थे। खास करके रिजवान सर का इलेक्शन सबसे पहले हमारे श्रीनिवास माने जी और रवि सर ने किया। जब मेरा इलेक्शन ऐसे ही श्रीनिवास माने सर, रिजवान सर, रवि सर ने किया। अभी ये हमारा हक बनता है, जब एक दो नौजवान मुसलमानों को बाई इलेक्शन में मौका मिला, उस टाइम पे श्रीनिवास माने जी, रवि सर, कृष्णा बैरेगौड़ा जी, SS मल्लिकार्जुन जी, पूरे स्टेट वाले आके ठहर के हमको जिताए। आज जिताने की वजह से हम काम कर रहे हैं, कम्युनिटी का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। जैसे एक पार्टी का डिसीजन बना एक प्रोसीजर सिस्टम के हिसाब से कि जिस घर में हुआ रहता है उस कैंडिडेट को दिए हैं, तो यहाँ पे एंटर होने के पहले इस तरह का माहौल बना था कि बहुत कुछ नाइंसाफ़ी हो गई है, बहुत जुल्म हो गया है। तो इस तरह नौजवानों में खास करके उन बातों को गहराई से फैलाया गया था। आके रिजवान सर, सलीम सर और हमारे तनवीर सेठ, हैरिस सर, माने सर, रवि सर, सब मिला के लोगों को जो मौजूदा हालात हिंदुस्तान के हैं उसका जायज़ा दिखाया गया और बहुत खुशी हो रही है। खास करके अख्तर रज़ा सर्कल में हम लोग बैठे हैं, हुजूर ताजुर शरिया के नाम पे जो सर्कल बना है, इतना ब्यूटीफुल सर्कल बना है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये फैमिली खास करके माइनॉरिटियों को बहुत अच्छा लेके जा रही है। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जो 10 दिन पहले कन्फ्यूज़न था, खास करके हमारे रिजवान सर एक बोल्ड स्टेप लेके ठहरे हुए हैं, डट के ठहरे हुए हैं, हम लोगों ने सभी उनका साथ दिया है। तो आज का जो माहौल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नौजवानों को इसकी मालूमात हो गई है और जो चंद बचे कुचे नौजवान जो उनके साथ घूम रहे हैं, आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम भी हैं, आप भी उन्हें समझाए कि इस तरह की नादानी की वजह से क्या होने वाला है। आप उनको आप मीडिया के ज़रिए ख़ास करके नौजवान साथियों से मैं ख़ास करके गुजारिश करता हूँ कि सब लोग कन्विंस करो उनको, क्योंकि ये लोग जो होट कतरे लोग आए हैं, इनका एक ही मकसद है, इनकी लड़ाई बोलने में बीजेपी है, लेकिन स्टेट के पिछले जब इलेक्शन में इनका जो हमने देखा है, ये सिर्फ बीजेपी की मदद करने के लिए आ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अभी 2 दिन बचे हैं, आप अपना वक्त ना ज़ाया करते हुए ऐसे सर्कलों में जहां जहां नौजवान उन लोगों के साथ जो घूम रहे हैं उन्हें बताइए कि वो किस मकसद से आएँ, बता के इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताइए और मजबूत कीजिए बोल के मैं मेरी बात। मेहनत पर जो है आज भी पानी फेरने की एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। जो कोशिशें कर रहे हैं वो खुद मुस्लिम लीडर्स रह चुके हैं, मुसलमानों के बड़े चेहरे रह चुके हैं, तो क्या मानते हैं आप? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला, यजीद भी थे, वो भी मुसलमान ही थे, वो हर दौर में रहते हैं वो, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की होती है, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। वो रिजवान सर के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, हमारे माने साहब ठहरे हैं,
और स्वराज बोम्मई जी ने 2 मुसलमान कैंडिडेटों को पैसा देके ठहराया था। हमारी आवाम उतनी बेवकूफ़ नहीं है। एक को 512 वोट पड़े थे, एक को सिर्फ 500 या 600 वोट पड़े थे श्रीनिवास मानी जी के सामने। ये हर मेरे सामने भी हुआ है। रिजवान सर के सामने तो 2 मशीनें लगाई गई थी, 3 मशीनें लगाई गई थी। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या हुआ? क्या हुआ? वो यजीद लोग हर दौर में रहते हैं, उन्होंने पहले बहुत चमक रहती है उनकी, लास्ट में चमक खत्म हो जाती, सच्चाई की जीत होती। क्या आप इन 10 दिनों में दावणगिरी की आवाम खासकर मुसलमानों को मुतमईन करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं सर? ऐसा लग रहा है, खुशी भी हो रही है। जहाँ भी जा रहे हैं जो लोग, खास करके चाह रहे हैं रिजवान सर के बारे में जो मोहब्बत बड़ी है, और ख़ास करके जो 2-3 स्पीच में उन्होंने पैगाम दिया, उस पैगाम का इफ़ेक्ट काफ़ी हुआ है। और भी कुछ बचे कुछ है तो ये एक लोग नहीं कर सकते, ये सब लोग कॉम्बाइंड में करना है। तमाम लोग आप भी कोशिश कीजिए, पोलिंग बूथ पहुंचने के पहले आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनको मुतमईन करके कांग्रेस को वोट दिलाए और ये फिरका परस्त ताकतों को आप ख़त्म कीजिए। जी बताएं सर, जिस तरह से मुसलमानों की वफादारी जो है काफी अरसे से कांग्रेस के साथ रही है, दावणगिरी साउथ के मुसलमान भी इस बार वफादारी का सबूत पेश करेंगे, क्योंकि जो है काफी गम और गुस्सा था मुसलमानों में। 10 दिन की जो मेहनत लगी है रिजवान अरशद और बहुत सारे लीडर्स की, तो क्या आप मानते हैं इसी बार भी इसी तरह की वफादारी मुसलमान पेश करेंगे? देखिए, इस मुल्क में जो जात पात पे विश्वास नहीं करता है, हर एक को अपना समझता है, वो कांग्रेस पार्टी में है। और जो लोग तोड़ने में मानते हैं वो बीजेपी में है। और काफ़ी बीच वाले जो रहते हैं, ना जोड़ने में है ना तोड़ने में है, लेकिन अपने फायदे के लिए लड़ते हैं, वो बीच में रख के तोड़ने वालों की मदद करते हैं। तो ऐसा माहौल हर जगह शुरू में बनता ही है, खास करके उपचुनाव में, क्योंकि बहुत जोर रहता है। पूरे स्टेट के हर पार्टी का लीडर, कार्यकर्ता चुनाव में भाग लेता है। तो ऐसा ही एक मसला लेके दावणगिरी में भी माहौल बना था। हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स पिछले 10 दिन में यहाँ रह के कौम में बात किया, उनके साथ उनकी भी सुनी और क्या चाहती है और उस ताकत को हम कैसे आगे मजबूत बनाएं। ये सारे चर्चे, मिलना जुलना, ये सब होने के बाद में आज हम सबको विश्वास है कि तोड़ने वालों की ताकत कम हुई है, जोड़ने वालों के साथ और भी जोड़ रहे हैं और हम ज़रूर जीतेंगे। सर, इन लोगों को जोड़ने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगी है सर। काफ़ी जो है हिम्मतों को तोड़ने की बड़ी साजिशें, कोशिशें की गई। एक तरफ जो है कम्युनिटी रही, दूसरी तरफ पार्टी रही। बहुत सारे मुस्लिम लीडर जो है दोनों को बैलेंस करते हुए बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो आप इनकी मेहनतों को कैसे देखते हैं सर? देखिए, कोई भी आप बिल्डिंग बनाए जाए साल लगता है, तोड़ने के लिए महीना लगता है। तो इनकी मेहनत पिछले 10 दिन में यहाँ के लोकल नौजवान लीडर्स को साथ में लेके गलियों में जाके वहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करके बहुत सारे चर्चा होने के बाद में मेहनत रंग लाने की ओर आज हम सब चल रहे हैं। सर, अगर दुश्मन बाहर का तो मुकाबला कमज़ोर हो जाता है। दुश्मन खुद अपना हो, अंदर का हो, उसके साथ मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर। उन जैसे दुश्मनों के साथ मुकाबला हुआ है मुस्लिम लीडरों का। हमारे शेर मैसूर टीपू सुल्तान, किसने उनको तबाह किया? खुद उनके अपने ही जो किंगडम में रहते हैं। आज हम जात पात पे विश्वास मत करो, सबको साथ लेके चलो करके बसवन्ना जी बोलते हैं। उनको किसने ख़त्म करने के लिए कोशिश किया? ये कित्तूर रानी चन्नम्मा हो, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हमारे साथ जो है अपने ही जो है वो हिलाना चाहते हैं, लेकिन खुदा भी है जो देख रहा है और सही वक्त पे उसका सुनवाई होगा। पार्टी की तरफ से जो उम्मीदें थी, खासकर मुस्लिम लीडर्स रिजवान अरशद साहब हैं, यासिर पठान साहब हैं, सलीम अहमद साहब हैं, जिस तरह से उम्मीदें रखे हुए थे, जिस तरह से काम हुआ है, क्या पूरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? पूरी मेहनत हुई है? ज़रूर, उनकी मेहनत बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। जिद से उन्होंने इसका जिम्मेदारी लिया है और बहुत ही आसान अब चुनाव लग रहा है। जब 2 दिन बचे हैं तो हम सबको एक विश्वास है कि आज कल से और भी बदलाव आएगा
और बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस की जीत यहाँ होगी। दावणगेरे की सौत के अवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? जैसे कि उन्होंने इस फैमिली पे विश्वास रखा है, पार्टी पे विश्वास रखा है, छोटे मोटे जो भी कामकाज अस्पताल का हो या कॉलेज का हो वो भी आज जिक्र किया है और हमारे सीएम साहब ने भी वादा किया है आगे सलीम भाई हो, रिजवान भाई हो, पठान भाई हो, ये काम को आगे लेके जाके जो कौम की एक जो मदद या कुछ उनकी एक यहाँ फैसिलिटी करना है उसके लिए वो सब तैयार है। सारी कांग्रेस की टीम को लेकर जो है दावणगेरे की सौत खासकर मुस्लिम इलाकों में गली कूचों में आपने घूमा है, क्योंकि शुरुआत में बड़ा सख्त था, बड़ा मुश्किल रहा था, सारे मुसलमान गुस्से में थे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए, कांग्रेस लीडरशिप ने ये पहली बार यंग लीडरशिप पे भरोसा करके यहाँ की दावणगेरे की जिम्मेदारी दी। मैं इस पूरे प्रोसेस में था और देखा हूँ कि किस तरह रिजवान अरशद सर ने, सलीम अहमद सर ने, यासिर पठान भाई ने, अभी 2-3 दिन से नासिर भाई भी आए हैं, ये सारे लोगों ने मोर्चा संभाला और नाराज़ लोगों को किस तरह बात करना है और उनके सारे जो नाराज़गी थी उनको सुन के, उनको समझ के उसी तरह उसका हल उन्होंने निकाला। और ये एक बहुत ही बड़ा मिसाल का काम है, क्योंकि कई बड़े लोग इसमें फेल हो रहे थे। बहुत ही एक मुश्किल काम था सादिक पहलवान को वापस निकालना या कांग्रेस के साथ लाना। वो सलीम साहब ने और रिजवान अरशद सर ने दोनों ने मिलके बहुत ही आसानी से उसे निभाया। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार जी और सिद्धारामैया जी सीएम, उन पे भरोसा करके उनको दावणगेरे को भेजे थे। ये दोनों लोगों ने उसको संभाला और आने के बाद यहाँ पे जो नौजवानों में गुस्सा था उसको काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने संभाला और उन्होंने कुछ जादू नहीं किया, उन्होंने सच्चाई सामने रखी। जो चीज़ें थी वो सारे सच्चाई सामने रखी, लोगों को भरोसा आया और क्योंकि उनकी बात सच्ची थी तो कारवां बढ़ता गया। आज माहौल ऐसा है, मैं खुद परेशान था, आज इनके साथ गाड़ी में फिर रहा था। आप दावणगेरे में के बादशाहनगर में जा रहे हैं कि शिवाजी नगर में जा रहे हैं, मुझे खुद कन्फ्यूज़न था, क्योंकि लोग इस तरह उनसे बात कर रहे थे, सलाम कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे। एक कामयाबी है, ये लीडरशिप जो हमें ज़रूरत थी कर्नाटक में, वो आज हमें दिख रही है।